नमस्कार दोस्तों। क्या आप ढूंढ रहे हैं कि साइट मैप होता क्या है? आपने अगर हाल ही में एक वर्डप्रेस में एक वेबसाइट तैयार किया है और आप ढूंढ रहे हैं कि साइट मैप कैसे बनाते हैं, तो आप सही जगह पे हैं। अगर आपको पता नहीं है कि साइट मैप क्या होता है और आपको साइट मैप क्यों बनाना चाहिए, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि साइट मैप क्या होता है और आप वर्डप्रेस में किस तरीके से साइट मैप बना सकते हैं। सो बिना कोई देरी के चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं शांतनु और आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ब्लॉगिंग ज्ञान में, जहां पे मैं हिंदी में ब्लॉगिंग से रिलेटेड जानकारी शेयर करता हूं। सबसे पहले एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि साइट मैप होता क्या है और साइट मैप हमें क्यों बनानी चाहिए। हम जब भी कोई वेबसाइट या ब्लॉग बनाते हैं तो हमारा जो इंटेंशन रहता है वो ये रहता है कि हमारा ब्लॉग में हम जो भी आर्टिकल लिखते हैं वो आर्टिकल सर्च इंजन जैसे कि गूगल या बिंग उनमें जाके इंडेक्स हो जाए। अब सर्च इंजन जो होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, अगर वो आपको पता नहीं है तो मैं सिंपल भाषा में आपको ये बता देता हूँ। सर्च इंजन एक प्रोग्राम होता है, उनके अंदर कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जिनको बोलते हैं सर्च बॉट्स। तो वो बॉट्स क्या करते हैं, जब भी आप इंटरनेट में कोई वेबसाइट बनाते हो तो वो बॉट्स ऑटोमेटिकली आपके वेबसाइट में आते हैं, आके आपके पूरे वेबसाइट को स्कैन करते हैं, फिर उसका डेटा गूगल के पास रिटर्न करता है। फिर वहाँ पे गूगल उस डेटा को प्रोसेस करके डिसाइड करता है कि आपके साइट का कंटेंट कैसा है, उसको कहाँ रैंकिंग करना है, किस तरह से रैंकिंग करना है। अब इसमें क्या होता है कि हमने मान लीजिए एक वेबसाइट बना लिया और हमने इसका साइट मैप नहीं बनाया, तो क्या होगा, वो बॉट हमारे वेबसाइट पे आएगा, आके उसको हमारे वेबसाइट में जितने भी एलिमेंट्स मिलेंगे उसका सारा डिटेल्स वो गूगल के पास पहुंचा देगा और अकॉर्डिंगली गूगल हमारे सारे वेबसाइट को, एंटायर वेबसाइट को इंडेक्स कर लेगा। अब इंडेक्स करने का मतलब वही होता है कि जब भी आप गूगल में आपके वेबसाइट या ब्लॉग से सर्च करोगे और वो उसका एंट्री गूगल में आ जाएगा, तो आप समझ लीजिए कि वो आपका वेबसाइट इंडेक्स हो गया। अब यहाँ पे दिक्कत यह होता है कि हम जब कोई ब्लॉग बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि सिर्फ हमारा पोस्ट इंडेक्स हो, बट साथ ही साथ उसमें कैटेगरीज होती है, उसमें टैग्स होते हैं, उसमें फॉर्मेट्स होते हैं, उस पर मान लीजिए टेबल्स होते हैं, उसमें काफ़ी सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो गूगल में इंडेक्स नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें गूगल में इंडेक्स हो जाता है तो गूगल आपके वेबसाइट को एक अलग नज़र से देखेगा, गूगल को लगेगा कि ये एक स्पैम वेबसाइट है। अब इस चीज़ को कैसे रोकें, हम कैसे गूगल को बताएं कि क्या क्या इंडेक्स करना है, क्या क्या इंडेक्स नहीं करना है। तो इसी चीज़ के लिए दोस्तों हमको साइट मैप बनाना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं साइट मैप का जो डेफिनेशन है। साइट मैप एक एक्सएमएल फाइल है। अब फाइल्स काफ़ी तरीके का फाइल्स होते हैं, आपको अगर इतना डिटेल में पता नहीं है तो मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। इंटरनेट में हम जितने भी दस्तावेज या जितने भी चीज़ों के साथ डील करते हैं वो किसी न किसी तरीके का फाइल होता है। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में लिखते हो तो वो एक डॉट डॉक्यूमेंट फाइल हो गया, तो इस और आप जैसे कोई टेक्स्ट पे लिखते हो तो डॉट टी तो एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का फाइल हो गया। इस तरीके से सर्च इंजिन्स जो होते हैं, गूगल जैसे सर्च इंजिन्स होते हैं, वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाले फाइल्स को समझते हैं जिसको एक्सएमएल फाइल बोलते हैं। हमारे वेबसाइट में हम जब भी एक साइट मैप क्रिएट करते हैं तो वो एक डॉट एक्सएमएल फाइल जनरेट करता है। वो फाइल जनरेट करने के बाद हम उसको ले जाके गूगल वेबमास्टर में सबमिट करते हैं। तो गूगल वेबमास्टर में सबमिट करने के बाद क्या होता है, गूगल उसी फाइल को पकड़ के उसी फाइल में जो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं अकॉर्डिंगली हमारे पूरे साइट को एनालाइज करता है। एनालाइज करने के बाद जिन जिन चीज़ों को हमने अलाउ किया हुआ है कि हाँ इन चीज़ों को आप इंडेक्स करिए और इन चीज़ों को आप इंडेक्स मत करिए, अकॉर्डिंगली हमारे साइट को वो इंडेक्स करता है। इसी वजह से आपको, आप जब भी आपने वर्डप्रेस में ब्लॉग बनाया हो, आपको शुरुआती दिनों में आपके वेबसाइट का जो साइट मैप है वो जनरेट कर लेना चाहिए और उस साइट मैप को ले जाके गूगल के वेबमास्टर में डाल देना चाहिए, ताकि आपके वेबसाइट का जो भी अननेसेसरी थिंग्स है वो इंडेक्स ना हो जाए। अब चलिए मैं डेस्कटॉप में दिखा देता हूँ कि साइट मैप दिखने में कैसा होता है। तो ये मेरा ब्लॉग है bloggingjo.com। तो मैं, आप किसी भी ब्लॉग में जाइए, किसी भी वेबसाइट में जाइए, उस वेबसाइट में आप सिंपल यहाँ पे साइट मैप अंडरस्कोर इंडेक्स इंडेक्स डॉट एक्सएमएल किसी भी वेबसाइट में जाके आप ये वाला टाइप कर लीजिएगा, तो आपको उस वेबसाइट का साइट मैप दिख जाएगा। तो यहाँ पे, हाँ, तो ये मेरे वेबसाइट का साइट मैप है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने, मेरा जो वेबसाइट है उसमें से क्या क्या चीज़ गूगल में अलाउ किया है, क्या क्या चीज़ मैंने गूगल को बताया है कि हाँ ये वाली चीज़ आप अपने सर्च इंजन में इंडेक्स कर सकते हो। तो यहाँ पे पोस्ट वाला साइट मैप है, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो मेरे ब्लॉग में मैं अब तक मैंने कितने आर्टिकल्स को पब्लिश कर चुका हूँ, तो 116 यूआरएल्स ऑलरेडी सबमिटेड है। तो ये सारे मेरे ब्लॉग पोस्ट है। तो इस वाले एक्सएमएल साइट मैप में मैं गूगल को ये बता रहा हूँ कि ये मेरे ब्लॉग पोस्ट है, गूगल इन लिंक्स को कंसिडर करो, इन लिंक्स को इंडेक्स करो, ठीक है। और हर लिंक्स के साथ कितने इमेजेस है वो सारे इमेज को भी वो गूगल धीरे धीरे क्रॉल करेगा। तो ये हो गया पोस्ट वाला साइट मैप। फिर
मैं कुछ पेजेस को भी इंडेक्स करना चाहता हूँ। आप अगर आपके वेबसाइट के पेजेस को इंडेक्स नहीं कराना चाहते तो इस वाले साइट मैप को आप यहाँ से हटा सकते हैं। फिर मैंने एक कुछ कस्टम पेजेस डिज़ाइन किए, जैसे कि रिव्यूज़, फिर कोड्स, फिर होस्टिंग, फिर यहाँ पे मैंने ऑथर साइट मैप भी यहाँ पे सबमिटेड है। तो आप गूगल को क्या क्या चीज़ अलाउ करना चाहते हैं वो सारे डिटेल्स एक्सएमएल साइट मैप के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस में अभी एक्सएमएल साइट मैप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, चलिए मैं आपको वो चीज़ भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग के वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आया हुआ हूँ। तो वर्डप्रेस साइट मैप अगर आपको क्रिएट करना है तो आप कोई अलग सा एडिशनल प्लगइन आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी वर्डप्रेस ब्लॉग में आइदर वो योस्ट एसईओ प्लगइन या फिर रैंक मैथ एसईओ प्लगइन, इन दोनों में से कोई ना कोई एसईओ प्लगइन को आप यूज़ ज़रूर कर ही रहे होंगे, या फिर आप कोई दूसरा एसईओ प्लगइन अगर यूज़ कर रहे होंगे तो उसके बारे में मुझे पता नहीं है। बट मैं ये मान के चलता हूँ कि ज़्यादातर लोग आइदर योस्ट एसईओ प्लगइन यूज़ करते हैं या फिर रैंक मैथ एसईओ प्लगइन यूज़ करते हैं। इस ब्लॉग में मैं रैंक मैथ एसईओ प्लगइन यूज़ कर रहा हूँ। इसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि रैंक मैथ एसईओ से हम साइट मैप कैसे बना सकते हैं। आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में रैंक मैथ एसईओ प्लगइन दिख जाएगा, ये देखिए, और इसमें अलग से डेडिकेटेड साइट मैप सेटिंग्स बोल के एक ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। रैंक मैथ का जो एसईओ प्लगइन है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल लेवल में कस्टमाइजेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसलिए साइट मैप अगर आप रैंक मैथ एसईओ प्लगइन यूज़ कर रहे हैं तो इसका जो साइट मैप है वो बहुत अच्छी तरह से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जनरल जो साइट मैप है वो ऑटोमेटिक होगा, आपको यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। bloggingjo.com/sitemap_index। तो इस पेज में आप क्या कर सकते हैं, डिटेल लेवल में आप साइट मैप को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब किन चीज़ों को आप गूगल में अलाउ करना चाहते हैं, किन चीज़ों को आप गूगल में अलाउ नहीं करना चाहते, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो लेफ्ट साइड में देखिए पोस्ट। सो डेफिनेटली मैं अपने ब्लॉग पोस्ट को चाहता हूँ कि वो इंडेक्स हो, तो यहाँ पे पोस्ट अंडर डैश sitemap.xml। फिर पेजेस के लिए भी अलाउ है। फिर अटैचमेंट्स, उनको मैंने डिजेबल कर दिया। टेबल्स डिजेबल है। मैं थ्राइव का प्लगइन्स यूज़ करता हूँ, वो भी डिजेबल है। रिव्यू वाला मेरा एक कस्टम पेज मतलब पोस्ट सेटिंग्स है, वो एनेबल है। कंपेयर, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जितने भी टाइप के पोस्ट या यूआरएल से जो सर्च इंजन में इंडेक्स हो सकते हैं वो सारे के सारे टाइप्स यहाँ पे आ गए हैं। और यहाँ पे मैंने उनको डेडिकेटेडली बोला हुआ है कि हाँ, इस चीज़ को साइट मैप में इंक्लूड मत करो। जैसे मैं अपने कैटेगरीज और टैग्स को इंडेक्स नहीं करना चाहता हूँ तो सीधा कैटेगरी और टैग का जो साइट मैप है उनको मैं यहाँ पे आके डिजेबल करके रखा हूँ। तो इस तरीके से आपका जो पूरा साइट मैप है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि गूगल के पास कोई गलत मैसेज ना पहुंच जाए, आपके वेबसाइट का कुछ ऐसी चीज़ इंडेक्स ना हो जाए जो यूज़र के लिए ज़रूरत नहीं है। एक वेबसाइट में यूज़र आके सिर्फ आर्टिकल्स को ही पढ़ेगा, उनके अलावा किसी दूसरे चीज़ों को, उनके अलावा कोई भी दूसरी चीज़ को आपको सर्च इंजन में इंडेक्स नहीं कराना है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको वर्डप्रेस में कोई भी एक एसईओ प्लगइन, रैंक मैथ या योस्ट एसईओ प्लगइन, किसी से भी आप एक साइट मैप बना सकते हैं। जैसा कि मैंने ये वाला ट्यूटोरियल में आपको रैंक मैथ दिखाया, तो रैंक मैथ में आप बहुत अच्छे तरीके से साइट मैप को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप अपने ब्लॉग में योस्ट एसईओ प्लगइन को यूज़ कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो उसमें आप कैसे साइट मैप जनरेट करेंगे वो भी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक सब डोमेन क्रिएट किया है हिंदी कंटेंट के लिए। मान लीजिए तो एक्सपेरिमेंटल ब्लॉग मान लीजिए मेरा एक, तो ये मेरा hindi.bloggingjo.com है। उस पर मैंने योस्ट एसईओ प्लगइन को इंस्टॉल किया है ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि योस्ट एसईओ में आप कैसे साइट मैप जनरेट कर सकते हैं। तो ये मेरा देखिए योस्ट एसईओ प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। तो अगर आपने भी अपने ब्लॉग में योस्ट एसईओ प्लगइन इंस्टॉल किया है या फिर आप अपने ब्लॉग में योस्ट एसईओ प्लगइन ही इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये वाला पोर्शन आपको हेल्प करेगा। तो योस्ट एसईओ प्लगइन में जाके आप यहाँ पे फीचर्स पे क्लिक कीजिएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, स्क्रॉल करोगे तो एक्सएमएल साइट मैप, तो वो ऑन है। सिंपल इस क्वेश्चन मार्क पे क्लिक कीजिए, तो एनेबल द एक्सएमएल साइट मैप दैट योस्ट एसईओ जनरेट्स। तो सीधा एग्जाम्पल, ठीक है, क्लिक कर दीजिए इसको। सो योस्ट एसईओ ने ऑटोमेटिकली साइट मैप जनरेट कर लिया। तो योस्ट एसईओ वाला जो साइट मैप है वो आपको इस तरीके से दिखेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट और पेजेस को साइट मैप में इंक्लूड किया गया है और मैंने कैटेगरीज और टैग को हटा दिया है। कहाँ से हटाया वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस योस्ट एसईओ और रैंक मैथ का जो इंटरफेस है, इस कंपैरिजन में आपको समझ में आ ही गया होगा कि रैंक मैथ वाला जो इंटरफेस है वो कंपैरेटिवली बेटर है, बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड है। जहाँ पे योस्ट एसईओ में यहाँ पे सिंपल ऐसे दिया हुआ है, कहीं पे भी कुछ चेंज करने का ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है, बट ये चीज़ भी यहाँ पे कंट्रोल हो सकता है। आप सर्च अपीयरेंस में जाके, जैसे मान लीजिए टेक्सोनोमीज, जैसे मैंने कैटेगरीज और टैग्स को यहाँ पे नो इंडेक्स करके रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको नो इंडेक्स करना है। यहाँ पे आप नो इंडेक्स करोगे तो वो सारी चीज़ें आपको साइट मैप में नहीं दिखेगी। ये वाला इंटरफेस थोड़ा सा इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है कंपेयर टू रैंक मैथ, बट अगर आप योस्ट एसईओ यूज़ कर रहे हो तो आप सिंपल जाके कैटेगरी, टैग, फॉर्मेट, ये जितने भी चीज़ें हैं इनको आप डिसअलाउ कर दीजिए। ठीक है, टैग्स है इनको नो कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो
साइट में योस्टेसियो साइट मैप है उसमें सिर्फ उतनी ही यूआरएल्स रहेगी जो आपके वेबसाइट में इंडेक्स होने के लायक है। सो इस वीडियो में अब तक मैंने आपको बताया कि साइट मैप क्या होता है, साइट मैप को एक्सप्लेन किया, साइट मैप हमारे वेबसाइट के लिए क्यों चाहिए, फिर मैंने आपको रैंक मैप में साइट मैप कैसे बनाते हैं, कैसे साइट मैप की चीज़ों को कंट्रोल करते हैं वो दिखाया। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी दिखाया कि योस्ट एसईओ में आप किस तरह से साइट मैप बना सकते हो और चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको ये पूरा वीडियो नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेशन लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं इस तरह का नॉलेजेबल और यूजफुल वीडियोस मेरे चैनल में अपलोड करूँ इसका नोटिफिकेशन आप बिल्कुल ना मिस करें। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।